चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, है ना, विद्युत पढ़ते हैं। तो विद्युत जो है वो 10th क्लास का साइंस फिजिक्स का एक टॉपिक है। यहाँ से न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ओनली न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल देखने के लिए यहाँ पे हमें कुछ फार्मूला याद करने पड़ेंगे। जैसे फार्मूला हम नोट कर लेते हैं। फार्मूला क्या होते हैं? फार्मूला नंबर 1 पहला फार्मूला होता है, वो होता है ओम के नियम से। किसके नियम से होता है? ओम के नियम से। ओम के नियम से होता है। ओम के नियम से क्या होता है? बी बराबर होता है आई, बी बराबर होता है आई और होता है आर, ठीक है। बी बराबर आई आर। यहाँ बी जो होता है वो विभवांतर होता है, बी होता है वो विभवांतर होता है, आई जो होती है वो हमारी धारा होती है, और जो आर होता है वो हमारा होता है प्रतिरोध। आर क्या? आर हमारा है प्रतिरोध, ठीक है ना। आर प्रतिरोध होता है। दूसरा सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई होता है, और एक होता है क्यू बराबर आई टी। यहाँ पर यहाँ क्या होता है, इन दोनों चीज़ों में हम देखते हैं। क्यू क्यू जो होता है वो हमारा आवेश होता है, आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा दी है, आवेश है। और एन जो है वो संख्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की। ई जो है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, ठीक है। और जो आई है वो धारा है ही। तो इन फॉर्मूले के द्वारा हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर हमारे पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल देखेंगे पहला, ठीक है। तो हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं यहीं से पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी विद्युत बल्ब के, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है, 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट, तो यह बल्ब 220 वोल्ट 220 वोल्ट स्रोत से, 220 वोल्ट स्रोत से कितनी, 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, कितनी धारा लेगा। ये हमारा जो सवाल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का चिन्ह है, यहाँ भी पूछा है कितनी धारा लेगा, ठीक है। देखते हैं भाई सवाल क्या कहता है हमारा। सवाल ये कहता है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यहाँ पर हमें दे रखा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध दिया 1200 ओम दिया है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, ठीक है। सवाल हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यानी ये प्रतिरोध का मान दिया है, वो प्रतिरोध हमारे को दिया है। प्रतिरोध को हम आर से डिफाइन करते हैं, तो आर बराबर दे रखा है, वो हमें दिया है 1200 वोल्ट, 1200 ओम दिया है, सॉरी 1200, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रा होता है ओम होता है, ठीक है। ये बल्ब यानी कि विभवांतर भी दे रखा है, तो विभवांतर आपको दे रखा है, विभवांतर भी होता है, और बी बराबर दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। हमसे धारा पूछी है, क्या पूछा है? धारा का मान पूछा है, यानी कि धारा जो होती है वो हमारी होती है कितनी? आई, हम धारा हमें निकालनी है, ठीक है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओम का नियम अभी बताया था। ओम का नियम क्या था हमारे पास में? बी बराबर होता है आई, बी बराबर क्या होता है? आई आर, ठीक है। बी का मान आपको दे रखा है, कितना है? 220, और आई का मान हमें निकालना है। आर प्रतिरोध हमारे पास दिया है 1200 ओम का, ठीक है। यहाँ से धारा निकालेंगे तो भी हो जाएगा 220 बटे 1200, 220 बटे कितना हो जाएगा? 220 बटे 1200 हो जाएगा, ठीक है। 220 बटे 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से अभी से हल करते हैं। तो हल करने के बाद यहाँ पर जो हमारा जो मान आता है 220 बटे 1200, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 220 जो था वो विभवांतर था, आई क्या थी हमारे पास? धारा थी, और जो आर का मान था वो हमारा था 1200
ओम था, ठीक है। तो हमारे पास जो धारा हो जाएगी, तो धारा यहाँ पे से काटेंगे तो हमारा जो मान आता है बेटा वो आता है 0.8 एम्पियर, ठीक है। अगर इसे नहीं काटना आता तो देखो इसे हम इसकी सॉल्व इधर हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। हमारे पास कितना है 220 है, हम बटे कितना है 1200 दिया है। 1200 जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 22 और 22 बटे 120। इससे 2 से काटे, 2 एकम 2 और 2 छः 12 होता है, यहाँ जीरो आ जाएगा। ये आ जाता है हमारे पास 11 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब 60 से इससे भाग लगा देंगे, मतलब 60 का नहीं, अगर 60 का नहीं आ रहा तो हम 6 से भाग लगा सकते हैं। 6 से भाग लगा देंगे, 6 से भाग लगाने पे 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 एकम 6, यहाँ से कितना बचेगा, अच्छा 5 बचेगा, क्योंकि 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, 6 5 कितना होता है 11, यहाँ बच जाता है 5, है ना। पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब एक जीरो बढ़ाने से हमारे पास में आ जाएगा 6 छः 36 6 48 कितना आ जाएगा 6 8 कितना आ जाएगा 6 8 48, यहाँ से 48 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ाएंगे 6 3 18 कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर के हमारे पास 1.83 आ गया। अब यहाँ हमारे पास जीरो एक, क्योंकि हमने 60 से डिवाइड किया था, अगर इससे भाग करेंगे तो ये पॉइंट हमारा जो होगा वो एक अंक और पहले आ जाएगा, मतलब ये हो गया बटे में कितना 10 हो गया। 10 से अगर करेंगे तो पॉइंट हमारा एक अंक और पहले आ जाएगा, तो वो सॉल्व निकल के हमारे पास आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से इसकी सॉल्विंग थी। और इसके बाद पूछिए हमसे धारा, मतलब कितनी धारा देगा, ठीक है। ये चीज़ पूछी हुई थी हमसे, ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। क्या रखा है किसी पदार्थ का, मतलब L लंबाई, ये हमारे पास एक तार है, यहाँ पे हमने ये मान लिया हमारे पास एक तार है, ठीक है। ये इसका लंबाई ये हो, ये तार है, बेलन के आकार का तार होता है, ये एक तार यहाँ पर, एक तार कहाँ है, एक तार यहाँ पे, 2 तार हो गए हमारे, एक तार ये है, एक तार ये है, ठीक है। इसकी जो लंबाई दे रखी है वो हमको लंबाई दी कितनी है L है, लंबाई दिया हुआ है पहले वाले में, और जो कह रहा है तथा A मोटाई, यहाँ पे जो मोटाई है ना, ये मोटाई जो दी है वो आपको A दिया है, मोटाई कितनी दी है A दी है। कह रहा है मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है यानी कि जो R का मान दिया है वो दिया है 4 ओम, कितना दिया है 4 ओम दिया है, तथा इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर हमें R का मान पूछा है, जबकि यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी बोली उसने लंबाई को बोल दिया L बटे कितना हो जाती है 2 हो जाती है, और जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का जो मान है यहाँ पर लिख देते हैं, क्षेत्रफल जो होता है वो कितना हो जाता है, क्षेत्रफल हमारा 2a हो जाता है, ठीक है। इसको देखो हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, हमारे पास जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसे हम रो से लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो हमारा रो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर जो होता है वो होता है हमारा RA, और अपॉन में कितना होता है L होता है। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा RA अपॉन कितना होता है L होता है, ठीक है। ये हम ये बताएंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, और वो भी बताएंगे कैसे आया था, ठीक है। पहले हम सवाल के सॉल्व में देखते हैं। रो, यहाँ की हमारे जो पहला तार है इसके लिए हम रो निकालते हैं, जो तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं, तो रो बराबर R, इसके लिए R कितना दिया भाई, इसके लिए हमारे पास 4 दिया है, A दिया है हमारे पास, A कितना A दिया है, और लंबाई कितनी दी है, लंबाई कितनी दी है L दी है। इसे समीकरण नंबर मान लिया हमने, कितना मान लिया 2 मान लिया, ठीक है। 2 नहीं माने तो इसे हम एक समीकरण मानते हैं, क्योंकि एक समीकरण तो हमारी यहीं पे है, तो इसका हम मान लेते हैं, इससे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। ये पहले तार के लिए हो गया, दूसरे तार के लिए देखते हैं, दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए क्या होगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो बराबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा, सूत्र यही रहेगा, रो बराबर RA अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा L, ठीक है। RA अपॉन कितना हो जाएगा L। इस तार के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी हमारा रो है, इसके लिए हमने भी मान लिया कितना है रो है, ठीक है। यहाँ पर जो L है वो लंबाई L है, यहाँ पर लंबाई कितनी L/2 है, और जो प्रतिरोध था यहाँ पर हमारे पास 4 ओम दिया था, यहाँ प्रतिरोध हमसे पूछा गया। A का मान जो हुआ है वो कितना हो गया, यहाँ पर A का मान हुआ है वो 2A हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी वैल्यू में देखते हैं, दूसरे तार में देखते हैं कि रो बराबर जो होता है, रो बराबर हमारे पास जो मान आएगा वो कितना माना जाएगा, रो बराबर यहाँ पर माना जाएगा हमारा, रो बराबर ये माना जाएगा आर। आर की जगह पे हमारा कितना है, आर की जगह पे हमें आर ही लगाना है क्योंकि आर का मान निकलवा रहा है। और जो हमारा ए है, ए हमारा ए क्षेत्रफल जो हुआ है, क्षेत्रफल हुआ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ है वो 2a बता दिया है। और बताया है कि जो लंबाई है वो एल से कितनी जाती है, L/2 हो जाती है। कितनी जाती है, L/2। इसे जब आगे हल करते हैं तो रो बराबर हमारे पास आ जाता है R/2a और अपॉन में आ जाता है L, और ये 2 जो है वो पहुंच जाता है ऊपर, तो हमारा रो बराबर आ जाएगा 4 RA अपॉन में हो जाएगा L। ठीक, यहाँ पर ये हमारे पास रो है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बराबर 2 से समीकरण 1 बराबर 2 करते हैं तो हमारे पास रो बराबर हो जाएगा, क्या कि रो पे हो जाएगा, यहाँ पर रो 1 और रो 2 भी मान सकते हैं, रो 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम रो 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान हो जाएगा आर ए नहीं, यहाँ पर सॉरी ये मान नहीं लगाना, यहाँ पर ये मान देखना क्योंकि समीकरण आ गई थी ना। तो ये हमारे पास दिया है 4a और बटे में कितना दिया है, L दिया है, बराबर ये वाला जो मान है ये इसके बराबर हो जाएगा 4a और बटे में कितना L हो जाएगा। ठीक है, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा और L से L कट जाएगा, तो R बराबर जो होगा 1 ओम आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो दूसरे तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम। इसी बाद हम लिख देते हैं अतः दूसरे तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, 1 ओम होगा। इस तरह से इसकी सॉल्व कर लेते हैं।